गांव की कच्ची गलियों में शाम ढल रही थी। धूप की आखिरी किरणें आसमान पर फैल रही थीं और मक्याली फजाएं थकन और सुकूत की तस्वीर बनी हुई थीं। पुराने कच्चे मकान के बाहर एक बुजुर्ग बैठे थे। ये आरिफ था जिसका झुर्रियों भरा चेहरा और सफेद दाढ़ी वक्त के थपेड़ों की गवाही दे रही थी। इसकी आंखों में एक थकन भी थी और एक उम्मीद भी। आरिफ एक किसान था। इसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था और चंद बकरियां। यही इसका सब कुछ था। बीवी कई साल पहले फौत हो गई थी और अब उसकी जिंदगी का सहारा सिर्फ इसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी जीनत, दरमियानी बेटी मरियम और सबसे छोटी हिना। तीनों बेटियां इसकी आंखों का तारा थीं। गुर्बत ने उनके दामन को तो खाली रखा था मगर उनके दिल मोहब्बत से भरे हुए थे। जीनत बड़ी बेटी थी। इसका दिल सब्र और कनात से भरा हुआ था। वो हमेशा अब्बा के साथ खड़ी रहती, खेतों में हाथ बटाती और घर के सारे काम संभालती। मरियम दरमियानी बेटी कुछ मुख्तलिफ मिजाज की थी। इसके दिल में ख्वाब थे, बड़े ख्वाब। वो चाहती थी कि गुर्बत की दीवारें टूटी और वो नई दुनिया देखे। हिना सबसे छोटी थी, शर्मीली और नेक दिल, मगर अपनी मुस्कुराहट से सबके दुख कम कर देती। अरसे से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे और बकरियों के लिए चारा खत्म हो रहा था। दिन रात मेहनत के बावजूद आरिफ की कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती। बेटियां अक्सर भूखी सो जाती मगर अपने अब्बा के सामने कभी शिकायत न करती। एक दिन आरिफ शाम को थका हारा घर आया। इसने बकरियों के खाली प्याले देखे और सर पकड़कर बैठ गया। बेटियां इसके गिर्द आकर बैठ गईं। जीनत ने आहिस्ता कहा, अब्बा फिक्र ना करें, अल्लाह बड़ा कारसाज है। मरियम ने मगर कुछ और कहा, अब्बा हम कब तक ऐसे जिएंगे? गुर्बत हमें खा जाएगी। हमें भी कुछ करना चाहिए। दुनिया बदल रही है और हम यहीं रुके हुए हैं। आरिफ ने इसे देखा। इसकी आंखों में दुख भी था और मोहब्बत भी। बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगियां आसान हो मगर हालात मेरे काबू में नहीं। मैं मेहनत करता हूं मगर रिस्क देने वाला अल्लाह है। हिना ने शर्मीली आवाज में कहा, अब्बा हमें बस आपका साथ चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। वो रात आरिफ के लिए भारी थी। इसने सारी रात जाग कर गुजारी। इसका दिल बेटियों के मुस्तकबिल के ख्याल से कांप रहा था। गुर्बत के अंधेरे बढ़ते जा रहे थे और इसे समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या होगा। चंद दिन बाद गांव में एक खबर फैली। करीबी शहर में एक ताजिर नौकरी के लिए लड़कियों की तलाश कर रहा था। मरियम के दिल में एक नई उम्मीद जागी। इसने कहा, अब्बा ये मौका है। अगर मैं और हिना शहर जाएं तो हम कुछ कमा सकते हैं, आपकी मदद कर सकेंगे। जीनत फौरन बोली, नहीं, मैं अब्बा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा जी चाहे कुछ भी हो, मैं उनके साथ ही रहूंगी। आरिफ खामोश हो गया। एक तरफ बेटियों की ख्वाहिश थी कि हालात बदलें, दूसरी तरफ इसका दिल बेटियों को अपने पास रखने को चाहता था। गुर्बत के बोझ ने मगर उसको मजबूर कर दिया। इसने आहिस्ता से कहा, बेटियों अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये अल्फाज कहते हुए इसके दिल पर एक बोझ था। बेटियों की जुदाई का गम और हालात की तलखी इसकी आंखों से आंसू बनकर बह निकली। इस तरह कहानी का पहला मोड़ आया। मरियम और हिना के दिल में शहर जाने की ख्वाहिश जाग उठी थी मगर जीनत ने फैसला कर लिया था कि वो अपने अब्बा के साथ रहेगी। चंद दिन गुजरे। मरियम और हिना ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोग हैरान थे कि आरिफ जैसी गुर्बत में डूबी हुई फैमिली की बेटियां अब नए सफर पर जा रही हैं। आरिफ दिल ही दिल में परेशान था मगर बेटियों के ख्वाबों को तोड़ना नहीं चाहता था। सुबह का वक्त था। मरियम और हिना ने अब्बा के कदम छुए और दुआएं ले। जीनत दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। आरिफ ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तो मेरा सहारा है, तेरे बगैर ये घर उजड़ जाएगा। शहर की चमक दमक ने मरियम और हिना के दिलों को बदल कर रख दिया। मरियम को जल्द ही स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। वो खुश थी कि अब वो इज्जत से पैसे कमा रही है। हिना ने कढ़ाई सीख ली और कपड़ों पर खूबसूरत डिजाइन बनाकर रोजगार हासिल किया। दोनों बहनें थोड़े थोड़े पैसे गांव भेजने लगें।
शुरू में दोनों ने अब्बा को खत लिखे और हाल बताया, मगर वक्त के साथ साथ ये खत कम होते गए। खास तौर पर मरियम, जो शहर की रंगीनियों में खो गई थी। वो अक्सर दोस्तों के साथ वक्त गुजारती और अब्बा की फिक्र कम करने लगी। एक दिन मरियम ने हिना से कहा, हमें अब्बा के पुराने ख्यालात को छोड़ देना चाहिए। उनकी सोच महदूद है जबकि दुनिया आगे बढ़ रही है। हमें अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए। हिना ने नरमी से जवाब दिया, मरियम, अब्बा की कुर्बानियों की वजह से ही हम आज यहां तक पहुंचे हैं। कभी उन्हें ना भूलना। जो कुछ हम कमाते हैं इसमें उनका हक सबसे पहला है। मरियम ने ये बात सुनी मगर दिल ही दिल में सोचा कि शायद हिना अभी भी गांव की पुरानी सोच में जी रही है। उधर गांव में जीनत अब्बा का सहारा बनी रही। खेतों में इसने साथ दिया, बकरियों का ख्याल रखा और घर की जिम्मेदारियां संभाले। गुर्बत बदस्तूर थी मगर जीनत की वफादारी और खिदमत ने आरिफ के दिल को सुकून दिया। वो अक्सर सोचता, मेरी असल दौलत यही बेटियां हैं जो मेरे दुख में मेरा सहारा बनी रहती है। कुछ साल गुजरते गए। शहर की जिंदगी ने मरियम को गुरूर में मुब्तला कर दिया था। वो गांव आना भूल गई, अब्बा को खत लिखना कम कर दिया और सिर्फ अपनी कामयाबी पर नाज करने लगी। हिना ने बारहा इसे समझाया मगर वो मानने को तैयार ना थी। फिर एक दिन खबर आई कि आरिफ सख्त बीमार हो गया है। इसके खेत अब संभल नहीं रहे और उसकी सेहत कमजोर हो गई है। ये सुनकर मरियम और हिना के दिल कांप गए। दोनों फौरन गांव की तरफ रवाना हुई। गांव की कच्ची गलियों में खामोशी छाई हुई थी। आरिफ अपने पुराने बिस्तर पर नीम बीमार हालत में लेटा हुआ था। इसके चेहरे पर थकन और कमजोरी के आसार नुमाया थे। कई दिनों से इसकी सेहत बिगड़ रही थी। जीनत दिन रात इसके पास बैठी खिदमत करती रही। कभी दवा देती, कभी पानी, कभी आंखों से बहते आंसू साफ करती। इसी दौरान मरियम और हिना शहर से वापस आए। दरवाजे पर कदम रखते ही उनके दिल धड़कने लगे। जीनत ने उन्हें देखकर कहा, अब्बा की हालत बहुत कमजोर है। वो तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। मरियम दौड़ती हुई अंदर गई और अब्बा के पास घुटनों के बिल बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अब्बा के हाथ चूमते हुए कहा, अब्बा, मुझे मुआफ कर दी। मैं शहर की चमक दमक में सब कुछ भूल गई थी। मैंने आपकी कुर्बानियों की कदर नहीं की। आरिफ ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ बेटी के आंसू साफ किए और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें कभी इल्जाम नहीं दिया। इंसान गलती करता है मगर असल बात यह है कि वो गलती समझकर वापस पलटे। तुम आज वापस आई हो, यही मेरे लिए काफी है। हिना ने भी अब्बा का हाथ थाम लिया और रोते हुए कहा, अब्बा, आप हमारी असल ताकत हैं। हमने जो कुछ कमाया वो आपकी दुआओं की वजह से है। जीनत एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे मगर दिल में सुकून था कि इसने अब्बा का साथ कभी नहीं छोड़ा। आरिफ ने तीनों बेटियों को अपने करीब बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटियों, याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं। दौलत वो है जो दुख और मुश्किल में साथ खड़ी हो। असल इज्जत खिदमत और मोहब्बत में है। मैंने गुर्बत में जिंदगी गुजारी मगर अल्लाह ने मुझे तुम जैसी बेटियां देकर सब कुछ अता किया। यही मेरी असल दौलत है। मरियम ने रोते हुए कहा, अब्बा, मैं वादा करती हूं कि अब मैं अपनी सोच बदलूंगी। मैंने सीख लिया है कि दौलत का गुरूर सब कुछ छीन लेता है मगर मोहब्बत सब कुछ लुटा देती है। हिना और जीनत ने भी कहा, हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगी। आरिफ ने सुकून की सांस ली। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जान गया था कि इसकी बेटियां अब असल सबक सीख चुकी हैं। वक्त गुजरा, आरिफ की बीमारी ने इसे मजीद कमजोर कर दिया मगर उसका दिल मुतमईन था कि इसकी बेटियां अब एक दूसरे के साथ खड़ी रहेंगी। गांव के लोग अक्सर कहा करते, आरिफ गरीब था मगर उसकी असल दौलत इसकी नेक बेटियां थीं। वो दौलत और शान और शौकत वक्ती चीजें हैं। असल दौलत वालिदैन की दुआएं और औलाद की मोहब्बत है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है मगर आजिज़ी और शुक्रगुजारी जिंदगी को रोशन करती है। बेटी अगर नेक और फरमाबरदार हो तो वालिदैन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है।